हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम देखे थे प्रोबेबिलिटी, आज के इस लेक्चर में देखेंगे वेक्टर। और जैसा कि आपका निमसेट एग्ज़ाम 7 अगस्त को है, तो 2 और 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो प्रोबेबिलिटी, दूसरा फिर हम कैलकुलस भी देखेंगे, और उसके बाद वेक्टर, और उसके बाद पीएनसी, और लास्ट में कोऑर्डिनेट देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे वेक्टर। वैसे वेक्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, तो इसको धीरे धीरे करके हम देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है, होपफुली ये क्वेश्चन पहले पूछ भी चुका है एग्जाम में। तो इसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसेप्ट देखेंगे। इफ ए एंड बी एंड सी आर द 3 नॉन जीरो वेक्टर विच आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, मतलब ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, तीनों नॉन कोलिनियर है। अब क्या कह रहा है कि a + 3b इज कोलिनियर विथ c के साथ वो कोलिनियर है, और b + 2c ये कोलिनियर है आपका वेक्टर a के साथ। तो आपको चाहिए इसका वैल्यू a + 3b + 6c, और आपको ऑप्शन में कुछ दिए हैं 1 2 3 4 इस टाइप से कुछ। तो ये क्वेश्चन पहले पूछ भी चुका है। तो आइए इसमें कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोलिनियर का कंसेप्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टफ नहीं है, बस कोलिनियर का कंसेप्ट अगर आपको आता है। पहला क्या बोला है कि नॉन जीरो है, एक चीज तो दे दिया आपको नॉन जीरो, और दूसरा क्या बोल रहा है विच आर पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, मतलब नॉन कोलिनियर है, मतलब ए और बी कोलिनियर नहीं है, नॉन जीरो भी है और कोलिनियर नहीं भी है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है। और दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको कोलिनियर वाला कंसेप्ट, अगर कोई भी वेक्टर, किसी भी वेक्टर के अगर कोलिनियर है मतलब एक ही लाइन में है। कोलिनियर का मतलब ही है कि एक ही लाइन में दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर ए और बी कोलिनियर हो तो लिख सकते हैं ए इज वेक्टर ए इज लैम्डा टाइम्स बी, अगर ए बी कोलिनियर हो तो, अगर ए बी कोलिनियर हो। और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, a + 3b इज कोलिनियर विथ वेक्टर c, और b + 2c इज कोलिनियर विथ वेक्टर a, और लास्ट में आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं। कोलिनियर का कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन, बस कोलिनियर पे ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखेंगे a + 2b इज लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर c, क्योंकि आपका गिवन है कि a + 3b इज कोलिनियर विथ c। अब ऐसे ही आपको दिया हुआ सेकेंड इंफॉर्मेशन कि b + 2c इज कोलिनियर विथ a, सो लैम्डा टाइम्स a, इसको लैम्डा लिए हैं तो इसको म्यू टाइम्स ले लेते हैं, म्यू टाइम्स a। तो ध्यान से देखिए, दो वेक्टर आपको मिल गया। अब सडनली हम दोनों को ऐड करते हैं। अब ये समझिए कि इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन सेकेंड, और आपको क्या चाहिए a + 3b + 6c का वैल्यू। तो ध्यान से देखिए, 6c अगर चाहिए तो इसमें सेकेंड इक्वेशन में आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे 3 से मल्टीप्लाई किए लेफ्ट साइड, तो राइट साइड भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3b + 2 + 6c इज इक्वल टू 3μ वेक्टर a। ये आपका इक्वेशन आ गया सेकेंड। फर्स्ट आपको यहाँ दिया हुआ है, सेकेंड आपको यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए, a + 3b, और यहाँ भी आपको 3b है। तो इक्वेशन, अब सिंपल सा बात है, बस ये इक्वेशन सॉल्व करने का है। मेन आपको यहाँ था कोलिनियर वाला कंसेप्ट लगाना, बस। अब ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, बस कोलिनियर का कंसेप्ट क्या कहता है, अगर एक वेक्टर दूसरे का कोलिनियर है तो लैम्डा टाइम्स समथिंग कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, कुछ भी कांस्टेंट समझ लीजिए, कांस्टेंट है। तो बस ये कंसेप्ट आपको लगाना था, बाकी तो ये बस मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन बच गया है बस। अब इसको यहाँ से आप निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप अगर किसी का भी वैल्यू, जैसे कि यहाँ से b का वैल्यू रख दीजिए, यहाँ से आपका आ गया b का इस टर्म में, b का यहाँ से भी निकाल लीजिए, दोनों को बस इक्वेट कर दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से b का वैल्यू आप इक्वेशन सेकेंड में डाल दीजिए, या यहाँ से b का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, बस। अब कुछ रहा नहीं, बस एक कोलिनियर वाला कंसेप्ट है। और आपको ये भी दिया हुआ है कि ए बी सी आपस में कोलिनियर नहीं है, यानी कि ध्यान से देखिए, यहाँ से b का वैल्यू आप यहाँ से लेके
इक्वेशन सेकंड में डाल दीजिए, तो बी का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा लैम्डा सी माइनस वेक्टर ए डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी। ये वेक्टर बी का वैल्यू है। अब ये इक्वेशन सेकंड में डाल दीजिए, यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल, या 3b का ही वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए। 3b का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा लैम्डा सी माइनस वेक्टर है, इसका डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। यहाँ से आ जाएगा लैम्डा सी माइनस वेक्टर ए प्लस 6c इज इक्वल टू 3 म्यू वेक्टर ए। तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन सेकेंड। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से आपका आ जाएगा लैम्डा प्लस 6 वेक्टर सी दैट इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1 वेक्टर ए। तो यहाँ से रिलेशन आपका क्या आ जाता है, यहाँ से आपका आ जाता है लैम्डा प्लस 6 वेक्टर सी इज इक्वल टू 3 म्यू प्लस 1 वेक्टर ए। अब जैसा कि आपको क्वेश्चन में पहले भी दे दिया हुआ है कि ए बी सी नॉन जीरो है, पहला तो ये इंफॉर्मेशन है नॉन जीरो है, और दूसरा कह रहा है कि ये नॉन कोलिनियर है। यानी कि ध्यान से देखिए, एक तो कोलिनियर का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि एक ये वेक्टर अगर इससे कोलिनियर है तो लैम्डा टाइम्स, ये वेक्टर अगर इसके कोलिनियर है तो म्यू टाइम्स हो गया, और अगर नॉन कोलिनियर है तो ये कभी भी नहीं हो सकता है कोलिनियर, ये नहीं हो सकता, मतलब कि यहाँ पे जो भी उसका कांस्टेंट है वो जीरो होना चाहिए। सो कांस्टेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा का वैल्यू यहाँ से आ जाता है -6, और यहाँ से म्यू का वैल्यू यानी कि 3 म्यू प्लस 1 का वैल्यू 0, तो यहाँ से म्यू का वैल्यू आपका -1/3 आ गया। तो दोनों कांस्टेंट का वैल्यू आ गया, बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा, कोई भी इक्वेशन में वैल्यू बस पुट कर दीजिए। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, a प्लस 3b, बस लैम्डा का वैल्यू क्या आ गया -6, तो -6c इज इक्वल टू, तो ध्यान से तो इसको राइट साइड ले लेंगे तो a प्लस 3b प्लस 6c दैट इज इक्वल टू 0। तो इसी का तो वैल्यू आपसे पूछा है, इसका वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। तो ध्यान से देखिए, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर का कंसेप्ट है। कोलिनियर अगर होगा तो कोई भी लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, और लैम्डा क्या है, कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू है। और अगर कोलिनियर नहीं हुआ यानी कि ए और सी कोलिनियर नहीं है, यहाँ पे दिया हुआ है नॉन कोलिनियर है, आपस में अगर पेयर बनाएंगे यानी कि ए वेक्टर ए और वेक्टर बी और वेक्टर सी, इस टाइप से कोई भी पेयर आपस में कोलिनियर नहीं है। ये आपको इन्फॉर्मेशन फर्स्ट वाला में दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये आपस में कोलिनियर है, कोलिनियर नहीं है तो लैम्डा टाइम्स क्या है। आप इसको और इजी थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3 म्यू प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 6 दैट इज इक्वल टू वेक्टर ए। तो ध्यान से देखिए, ये कुछ भी तो होगा, कांस्टेंट ही होगा ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू, इसको आप k इंटू वेक्टर ए। तो ये आपको क्या दिख रहा है, दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियर, नॉन कोलिनियर नहीं, कोलिनियर। ये कंडीशन आपको कोलिनियर का दिखा रहा है, और जबकि आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे दिया, नॉन कोलिनियर, मतलब कि इसका जो कांस्टेंट है k का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन इजिली वे में दिख गया। सो ये कोलिनियर और नॉन कोलिनियर सी सच दैट a क्रॉस b इज इक्वल टू 3 इंटू a क्रॉस c। ऑल्सो वेक्टर a, वेक्टर b और वेक्टर c का भी वैल्यू आपको दिया हुआ है। ये आपका वेक्टर c है, तीनों का वैल्यू आपको 1/3 दिया हुआ है, और b और c के बीच में एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, और वेक्टर b के बारे में इंफॉर्मेशन आपसे पूछा है, a b c। तो ध्यान से देखिए, इसको बस आपको डील करना है, तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं। a क्रॉस b दैट इज इक्वल टू 3 इंटू a क्रॉस c, और आपको तीनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 1/3। तो ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा अगर इजी करने का कोशिश करें तो a क्रॉस b, ये वापस आएगा तो यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू 1 ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा 1 आएगा, तो a क्रॉस c आ जाएगा, इधर बच जाएगा 2 a क्रॉस c। ये तो कांस्टेंट टर्म है,
तो यहाँ से आप ध्यान दीजिए, ए क्रॉस अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ये टोटल ही ले लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू ए क्रॉस सी। 3 तो समथिंग कांस्टेंट है, उससे कोई रिजल्ट पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि वैल्यू पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बस डायरेक्शन पे नहीं करेगा। तो ध्यान से देखिए, इधर बच जाएगा 0 वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, ए क्रॉस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा बी इंटू 3 क्रॉस सी दैट इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया इंफॉर्मेशन। अब 3 क्या है? 3 सिंपल सा बात है, ये कुछ ना कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, जिससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापस से करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। अब जैसा कि आपको बी और सी के बीच में यहां से आपको क्लियर दिख रहा है कि 2 का क्रॉस तभी 0 होगा जब दोनों के बीच में एंगल 0 है। यानी कि ध्यान से देखिए, वेक्टर ए यहां से कॉलिनियर दिख रहा है। कॉलिनियर क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में एंगल, आपको दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। क्रॉस प्रोडक्ट तभी 0 होता है जब दोनों के बीच में एंगल, 2 का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है, जैसे ए और क्रॉस का दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है, तो समझिए कि ए और बी के बीच एंगल 0 है, यानी साइन 0। वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, और थीटा यहाँ पे 0 होगा तभी, क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड है, ये 0 हो नहीं सकता है, तो साइन थीटा 0 है। तो ध्यान से देखिएगा, ये अब वही आया जो पिछले क्वेश्चन में हम कॉलिनियर का कंडीशन बताए थे। तो ध्यान से देखते हैं, वेक्टर ए इज कॉलिनियर। अब कोई लाइन, कोई पॉइंट अगर एक ही लाइन पे है तो दोनों के बीच में एंगल भी तो 0 बनेगा। अगर एक लाइन ये है, आप समझ लीजिए ए बी है, इसमें 2 पॉइंट है। एक ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को वेक्टर ए समझिए और इस पॉइंट को वेक्टर बी माइनस वेक्टर 3c समझिए। दोनों अगर एक ही लाइन में है तो क्या है? वो कॉलिनियर है। और कॉलिनियर का कंडीशन हम पिछले क्वेश्चन में ही बताए थे, वेक्टर ए इज कॉलिनियर विथ b minus 3c. So vector A is lambda times vector B into 3c। अब किसी को भी समझ सकते हैं, तो ये बड़ा है तो इसको पहले ले सकते हैं, जिससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, वेक्टर B माइनस 3c इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A, ये आपको पता चल गया। अब अभी आपको इंफॉर्मेशन आया नहीं पूरा, अभी आपको वेक्टर बी चाहिए। तो यहां से हमको क्या क्लियर हुआ कि ए इज कॉलिनियर विथ वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी। इसके कॉलिनियर है तो इसको क्या लिख दिए? लैम्डा टाइम्स। कॉलिनियर रहेगा तो लैम्डा टाइम्स, दोनों एक ही लाइन पे है तो दोनों के बीच में एंगल तभी 0 होगा। ध्यान दे देखिए, साइन 0, यानी कि वो एक दूसरे के क्या है? कॉलिनियर है। अगर वेक्टर साइन 0 है तो यानी कॉलिनियर है। कॉलिनियर का कंडीशन अभी हम बताए थे, बस कॉलिनियर के कंसेप्ट से ही आप क्या कर सकते, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब कुछ है नहीं, अब मेन बस ये कंसेप्ट था कॉलिनियर का, जो कि पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए थे, इसमें भी बता रहे हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा? बी माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर इधर कर देंगे लैम्डा वेक्टर ए का स्क्वायर। अब हर चीज आपको इसमें पता है, बस एक ही अननोन है, वो है लैम्डा। तो यहां से आपका लैम्डा निकल जाएगा, और लैम्डा निकल जाएगा जिससे आप बी का वैल्यू ए के टर्म में बता सकते हैं। बी का वैल्यू ए और सी के टर्म में, वेक्टर ए और सी के टर्म में, तो यहां से क्या आ जाएगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, यहां से आपको आ जाएगा वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 9 वेक्टर सी का स्क्वायर माइनस 2 3 बाहर ले लेते हैं, 3 कांस्टेंट टर्म है, बी क्रॉस बी डॉट सी, और बी और सी के बीच में एंगल भी आपको दे दिया हुआ है 60। अब यहां से लैम्डा स्क्वायर वेक्टर ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा आपको, वेक्टर ए दैट इज 1/9। तो यहां से बस एक ही अननोन है आपको लैम्डा, बाकी सब चीज पता है। ये भी आपका 1/9 हो जाएगा, ये भी, ये 1 हो जाएगा, 1/9 इंटू 9 दैट इज 1।
और यहाँ से आपका आ जाएगा 6। वेक्टर बी का वैल्यू आपको क्या है, मैं उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बी डॉट सी, तो वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी इंटू कॉस थीटा, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा क्या, 6 इंटू 1/9 इंटू 1/9 इंटू कॉस 60 1/2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, एक ही अननोन बचेगा वो है लैम्डा, और लैम्डा आ जाएगा तो समझ जाइए कि आपका यहाँ से वेक्टर बी क्या निकल जाएगा, लैम्डा के टर्म में निकल जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजीली वे में, बस कंसेप्चुअल थोड़ा सा था कि यहाँ से आपको समझना था, इसको राइट साइड ले आना था, और ये कांस्टेंट टर्म कुछ ऐसा रहेगा और बाकी कॉलिनियर का कंसेप्ट